ई आकाशवाणी गोरखपुर है। आप रंगवा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में पार्टी के नया बनल क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण करें। सतही वहाँ के 7 जिलन सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, अयोध्या, रायबरेली, अलीगढ़ और बागपत के जिला भाजपा कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कैली। ए मौका पर गरीब कल्याण मेलों के आयोजन कैल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछला 8 बरिस में देश में हर क्षेत्र में विकास भयल हुए। वहाँ के कहलें कि ये 8 बरिस में मोदी सरकार काम के निपटारा का नया संस्कृति लागू कैलस, जौने से देशवासियन में सरकार के प्रति नया विश्वास पैदा भयल हुए। वहाँ के कहलें कि योजना के लागू कैले में पारदर्शिता आयल हुए। मुख्यमंत्री श्री नड्डा के आभार जतावत कहलें कि केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहत के वहाँ के गोरखपुर में एम्स के निर्माण के मंजूरी दहली। एकरे अलावे इंसेफेलाइटिस जैसन बीमारी के रोकथाम बदे गोरखपुर और बस्ती मंडल के सज्जो सरकारी अस्पतालन में पेडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण बदे धनराशियों उपलब्ध करौली। वहाँ के कहलें कि केंद्र के ए मदद और राज्य सरकार के लगातार कोशिश से प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतिन के 95% ले कम कैले में सफलता मिलल हुए। श्री योगी कहलें कि राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी सुविधा में लगातार सुधार कैल जा रहा हो। वहाँ के कहलें कि सरकार प्रदेश में हर जिला में एगो मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा हुए। कार्यक्रम के संबोधित करत भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास के राह पर आगे बढ़ा रहा हुए। वहाँ के कहलें कि पहले के सरकारन का काम के टरले का प्रवृत्ति रहे। पहले देश के बीमारियन से लड़े बदे टीका आयात कैले में 10 को बीत जात रहे। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोविड महामारी के टीका खाली रिकॉर्ड समय में देश में बनबे नाही कैल बलुक आज 200 करोड़ टीका के डोज लगावल जा चुकल हुए, जौने से महामारी के काबू कैले में सफलता मिलल हुए। श्री नड्डा इहो कहलें कि आज के भारत दूसरे देशन से मदद मांगेला नहीं बल्कि उन्हें मदद करेला। वहाँ के कहलें कि देश वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 देशन के कोविड का टीका उपलब्ध करौले हुए। भाजपा अध्यक्ष कहलें कि आज के भारत यूक्रेन जैसन युद्धग्रस्त देशन से भारतीय नागरिकन के सुरक्षित देश में वापस ले आवेला। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के सरगर्मी तेज हो गई बाटे। सज्जो दलन के उम्मीदवार जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटल हुए। ए बीचे जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज बतौलें कि दिव्यांग, कोविड प्रभावित और 80 बरिस से ज्यादा उम्र के मतदाता लोगिन के पोस्टल बैलेट के सुविधा दिहल जाई। एकरे खातिर चुनाव अधिकारी 18 से 20 जून ले घरे घरे जाके मतदान संपन्न करें हैं। प्रदेश के 2 संसदीय सीटिन आजमगढ़ और रामपुर में 23 जून के वोट पड़ी। प्रदेश में जुमा की नमाज आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। पछला शुक्र के कानपुर में भयल हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अतिरिक्त सावधानी बरतत संवेदनशील इलाकन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कैले रहे। हालांकि प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद के सतही कुछ और जगह पर छिटपुट विरोध प्रदर्शन के समाचार हुए। बाकी पुलिस जुर्ते कार्रवाई करत स्थिति के काबू में कैलेलस। ओहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में शांति भंग करे वालन से सख्ती से निपटे का निर्देश दिले हुए। वहाँ के कहलें कि कानून व्यवस्था में खलल डारे वालन के खिलाफ कड़े कार्रवाई कैल जाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव बरिस में देश महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियन के भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हुए। यही क्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद गौरीशंकर राय के 99वीं जयंती आज बलिया के करनई में मनावल गई। गौरीशंकर राय स्मृति समिति के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कई के उन्हें नमन कैल गई। कार्यक्रम के संबोधित करत बलिया का सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त कहलें कि गौरीशंकर राय संसदीय राजनीति का नेता रहलें। वहाँ के जीवन भर समाजवाद के पैरोकारी कैली और राजनीति में धन बल के विरोध कैली। विधानसभा का पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी कहलें कि गौरीशंकर राय के व्यक्तित्व बहुआयामी रहल और ऊ हर विचारधारा के लोगिन के साथे लेके चलत रहलें। श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जनार्दन राय, वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम विचार पांडे के सतही और यो गणमान्य लोग ही अपन विचार रख लें। प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर जारी बाटे। मौसम विभाग राज्य में अतवार से तापमान में मामूली गिरावट भइले के अनुमान जतौले हुए।
वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज उसे एक आ चाहे दुई जगहिन पर हल्का है बरखा बुन्नी हो सकेला। हालांकि मानसून अगले में अभी कुछ समय बाटे। मानसून फिलहाल कर्नाटक ले पहुंच गईल हुए और अगला 2 दिन में एकरे दक्षिण महाराष्ट्र, दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के शेष हिस्सा में आगे बढ़ले के स्थिति अनुकूल बनल बाटे। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।